अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सारे अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कोरोना महामारी की जो शिद्दत है वह इंतहा पे है। अब बेहतरी इसी बात में है कि हमें अपने घरों में ही बैठना चाहिए। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, जब लोगों से बात करनी है, बार बार हाथ साफ करने हैं सैनिटाइज़र से या साबुन से, और इंटरेक्शन जब होती है लोगों के साथ तो फासला रखना, दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन इनमें सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हमें घरों में ही बैठना चाहिए। और ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है ये फॉलो हो जाएगा, अडॉप्ट हो जाएगा जब हम घरों में बैठ जाएंगे। एंड लाइफ नीड्स टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी, और ज़िंदगी को पहली अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि जब ज़िंदगी है तो जहाँ है तो दुनिया है, जान है तो जहाँ है। 6 से लेकर 10th तक बच्चों को पढ़ाएंगे हम आज अंग्रेज़ी में। एक अच्छा टॉपिक, इट इज़ चेंज इन नरेशन। पहले आपको ये समझना है कि नरेशन क्या होता है। नरेशन एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ है और नरेशन का मतलब है बयान, और इसकी जो वर्ब फॉर्म है वो नरेट, यानी नरेट से आया है। और नरेट बयान करने को कहते हैं, या नरेशन बयान, नरेट बयान करने को कहते हैं। सो सिंपली वी कैन से टू टॉक, जब हम बोलते हैं इसे नरेट कहते हैं। जब हम अंग्रेज़ी में इसकी डेफिनेशन देते हैं तो बिल्कुल आसान है। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज़ कॉल्ड नरेशन, यानी वो तरीका जिसमें हम वो तरीका जिसमें हम स्पीकर यानी बोलने वाले के जो अल्फाज हैं इनको रिपोर्ट करते हैं, इनको नशर करते हैं, इनको दूसरों के सामने पेश करते हैं, इसे नरेशन कहते हैं। और नरेशन 2 किस्म की होती है, एक होती है डायरेक्ट नरेशन, दूसरी होती है इनडायरेक्ट नरेशन। और डायरेक्ट नरेशन होती है डायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट नरेशन होती है इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट नरेशन में डायरेक्टली स्पीकर इस्तेमाल होता है, यानी द एक्चुअल वर्ड जो स्पीकर के होते हैं वो डायरेक्ट नरेशन में होते हैं, और जो एक्चुअल वर्ड स्पीकर के होते हैं वो हम इन्वर्टेड कामाज में बंद रखते हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए इसको कोटेड स्पीच कहते हैं। और जब इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कहते हैं कि स्पीकर के जो अल्फाज होते हैं वो हम बोलते हैं, नहीं स्पीकर के बदले कोई दूसरा इस्तेमाल होता है, कोई दूसरा इसके जो वर्ड्स होते हैं, स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं वो रिपोर्ट कर लेता है। और डायरेक्ट तब ये आसान है कि डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर खुद इस्तेमाल होता है, इसके एक्चुअल वर्ड्स होते हैं और इसके एक्चुअल वर्ड्स हम कामाज में, इन्वर्टेड कामाज में बंद रखते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन में स्पीकर खुद इस्तेमाल नहीं होता है, इसके जो अल्फाज वो दूसरा कोई बता देता है। सो सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट नरेशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। नरेशन की 2 किस्म होती है, एक डायरेक्ट नरेशन होती है और एक इनडायरेक्ट नरेशन होती है। डायरेक्ट नरेशन स्पीकर इज़ हिमसेल्फ और हरसेल्फ यूज्ड, स्पीकर खुद इस्तेमाल होता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, मर्द हो या औरत हो। और इनडायरेक्ट स्पीच में ये इस्तेमाल नहीं होता, हम रिपोर्ट करते हैं इसके जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। और जो ये डायरेक्ट स्पीच होता है इसके 2 हिस्से होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के 2 हिस्से होते हैं, और पहले हिस्से को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और दूसरा हिस्सा जिसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है ये रिपोर्टिंग स्पीच से अलग होता है कामा के ज़रिए, और रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है डायरेक्ट नरेशन में यही हम इन्वर्टेड कामाज में बंद रखते हैं। चलो हम एक एग्जाम्पल देते हैं। राशिद सेज आई गो टू स्कूल, राशिद सेज आई गो टू स्कूल। यहाँ पे स्पीकर राशिद है, ये लिहाजा ये राशिद खुद कहता है, ये दीज आर एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, ये एक्चुअल वर्ड्स इस स्पीकर के, लिहाजा ये डायरेक्ट नरेशन है। लेकिन राशिद सेज ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बाद कामा आ जाएगा।
आई गो टू स्कूल, ये एक्चुअल वर्ड्स हैं राशिद के, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और यही हम इन्वर्टेड कामाज में बंद रखते हैं। इन्वर्टेड कामाज बिगिन एंड इन्वर्टेड कामाज क्लोज, वो ये डायरेक्ट नरेशन है। वो राशिद सेज आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल रिपोर्टिंग स्पीच है। राशिद सेज रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच से अलग होता है कामा के ज़रिए। और राशिद सेज इसके बाद कामा आ जाएगा आई गो टू स्कूल, और आई गो टू स्कूल ये एक्चुअल वर्ड आप स्पीकर है, इसको हम इन्वर्टेड कामाज में बंद रखते हैं क्योंकि ये एक्चुअल वर्ड्स हैं। स्पीकर के यहाँ स्पीकर खुद इस्तेमाल होता है, लिहाजा ये डायरेक्ट नरेशन है। और ये आपको याद रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसमें भी वर्ब मौजूद होता है और रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है इसमें भी वर्ब मौजूद होता है। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब मौजूद होता है यही डिसाइड करता है कि इसमें चेंज कैसे आ जाएगी। नहीं, रिपोर्ट जब इसको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में लाना है, इन डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब होता है यही डिसाइड करता है कि इसमें चेंज कैसी लानी है टेंस के लिहाज से। जैसे राशिद सेज आई गो टू स्कूल, से वर्ब की पहली फॉर्म है, से वर्ब की पहली फॉर्म है और सेज इसलिए आया है क्योंकि राशिद थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा राशिद सेज आई गो टू स्कूल। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है, लेकिन जब ये प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है, जब वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है किसी सेंटेंस में तो ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है। और जब प्रेजेंट के जितने भी सब टेंसेज हैं, जितने भी सब टेंसेज हैं, अगर इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज नहीं आ जाते हैं, इसके वर्ब में चेंज नहीं आ जाते, अलबत्ता प्रोनाउंस चेंज होते हैं। अब राशिद सेज या रशीद सेज आई गो टू स्कूल, राशिद सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये कामा से अलग होता है रिपोर्टिंग स्पीच से, आई गो टू स्कूल। इस आई गो टू स्कूल को हम कामाज में बंद रखते हैं, ये इसलिए ये कोटेड स्पीच है क्योंकि ये एक्चुअल वर्ड सब स्पीकर होते हैं। अब इसको चेंज जब करनी हो, यानी ये डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। मैंने पहले बताया इसका पहला रूल है, व्हेन वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस, ये प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस, देयर इज नो चेंज इन द रिपोर्टिंग स्पीच व्हेन वी चेंज इट फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें चेंज नहीं आ जाती है जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर लेते हैं कि, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन इसमें शर्त यह है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होता है ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए या फ्यूचर टेंस में। राशिद सेज आई गो टू स्कूल, सो सिंपल इट इज़, राशिद सेज दैट ही गोज टू स्कूल। और जो दैट होता है ये कनेक्टिव होता है और ये कंजक्शन यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इस तरह ये तारुफ है, ये इंट्रोडक्शन है नरेशन का। और आगे आगे जब क्लास हम देंगे, मैं दूंगा या बाकी टीचर्स देंगे नरेशन पे, तो पूरी नरेशन समझ में आ जाएगी कि किस तरह हम चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में और इसके कितने उसूल हैं और जो पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, प्रेजेंट में क्या होता है। ये मैंने आज आपको ये बता दिया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में फिर चेंज नहीं आ जाते, नहीं इसके वर्ब में चेंज नहीं आ जाते, लेकिन प्रोनाउंस चेंज होते हैं। जैसे कि आई मैंने चेंज किया है ही में, सो फर्स्ट पर्सन गेट्स चेंज्ड इनटू थर्ड पर्सन को। राशिद सेज आई गो टू स्कूल, ये डायरेक्ट नरेशन है। इस जब इनडायरेक्ट बनानी हो, राशिद सेज दैट ही गोज टू स्कूल और कामा ख़त्म हो जाते हैं, इन्वर्टेड कामास ख़त्म हो जब हम कंजक्शन लगाते हैं। होप यू हैव ग्रास्प्ड द कंसेप्ट। इन केस अब कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, जब कन्फ्यूजन आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो, जो आप मैसेज डालोगे आई विल रेस्पॉन्ड क्विकली, मैं जल्दी इसका जवाब दूंगा। लेकिन ये चीज़ आपको किताब में देखनी है और आपको घरों में बैठना है। ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सबसे बेहतरीन तरीका है जिसके ज़रिए आप अपना मुस्तकबिल भी संवारोगे और आप कोविड से भी बचोगे। थैंक्स, बी वेल सेड।